अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम एक्सरसाइज 7.2 की जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं फ्रॉम 9 टू 13 इनको कंप्लीट करेंगे। इससे लास्ट लेक्चर में हम 8 तक जो क्वेश्चन थे उनको कवर कर चुके हैं। क्वेश्चन 9 में वो कह रहा है कि द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम एफ जी कोई पॉइंट है टू द सर्कल उस पॉइंट से सर्कल तक जो हमारे पास टेंजेंट लाइन की लेंथ है, ये सर्कल की इक्वेशन हमें गिवन है। वो ट्वाइस है, इज ट्वाइस द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल। उसी पॉइंट से किसी दूसरे सर्कल पे जो टेंजेंट है उस लेंथ के वो ट्वाइस है। सपोज ये मेरे पास एक सर्कल है, ये मैंने ड्रा किया हुआ है इसको। इस सर्कल की इक्वेशन हमारे पास है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू 6। तो ये जो पॉइंट है पी, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे पास एफ जी। इस पॉइंट से इस सर्कल पे जो हमारे पास टेंजेंट लाइन है इसकी लेंथ ट्वाइस है, डबल है इस पॉइंट से इस सर्कल पे जो हमारे पास टेंजेंट लाइन ड्रा हुई हुई है। अब ये जो सर्कल है इसकी इक्वेशन हमें गिवन है, दैट इज एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 3y इक्वल्स टू 0। अगर ये इस तरह हो तो आप लोगों ने ये प्रूफ करना है कि एफ स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर प्लस 4g प्लस 4f प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ये चीज़ हमने प्रूफ करनी है। जो हमारी कंडीशन है जो हमें गिवन है वो क्या गिवन है कि इस पॉइंट से इस सर्कल तक जो लेंथ है टेंजेंट की जो लेंथ है वो ट्वाइस है इस पॉइंट से इस सर्कल तक जो लेंथ है उसकी। इस इंफॉर्मेशन से हमने ये चीज़ जो रिलेशन है ये प्रूफ करना है। अच्छा, अगर हमारे पास सर्कल की इक्वेशन हो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू 6, तो यहाँ से क्लियर है इस सर्कल का जो सेंटर होगा वो 0 0 होगा या ओरिजिन होगा, और इसका जो रेडियस होगा वो स्क्वेयर रूट 6 होगा। तो ये हमें पता है। और जो दूसरी इक्वेशन है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 3y इक्वल टू 0, इसका सेंटर क्या होगा? इसको पहले मैं कंपेयर करूंगा ओरिजिनल इक्वेशन से जो जनरलाइज्ड है सर्कल की, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। इस केस में जो सेंटर होता है वो इक्वल होता है माइनस जी माइनस एफ के। तो मैं जी और एफ की वैल्यू फाइंड करूंगा तो वहाँ से मुझे सेंटर जो है वो नोन हो जाएगा। तो जी और एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड सॉरी जी और एफ की वैल्यू कैसे फाइंड होगी? यहाँ पे देखें एक्स का कोफिशिएंट है 2g, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट है 3। सो 2g इज इक्वल्स टू 3 और यहाँ से g आ जाएगा 3/2। अगर g 3/2 है तो माइनस जी क्या होगा? माइनस 3/2 होगा। सेम f फाइंड करने के लिए हम y के कोफिशिएंट कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ पे y के कोफिशिएंट है 2f और यहाँ पे y का कोफिशिएंट है 3। तो सेम यहाँ पे भी यही सिनेरियो है कि 2f इक्वल्स टू 3, f आ जाएगा 3/2, और अगर f 3/2 है तो माइनस f क्या होगा? माइनस 3/2। इस इक्वेशन का जो हमारे पास सेंटर होगा वो क्या होगा? -3/2 -3/2। अब हमारे पास जो टेंजेंट की लेंथ होती है वो हमारे पास एक फार्मूला है जो हमने आर्टिकल में प्रूव किया हुआ है, वो दोनों पे अप्लाई करेंगे। इन दोनों सर्कल के लिए हमने पढ़ा हुआ है। अगर ये सर्कल गिवन हो तो उसके लिए फिर टेंजेंट लाइन का फार्मूला क्या होगा, अगर ये हो तो उसमें इस सर्कल के लिए टेंजेंट जो लाइन है उसकी लेंथ का फार्मूला क्या होगा। तो हम सपोज करते हैं पी टी हमारे पास क्या है? टेंजेंट लाइन है। तो इस सर्कल के लिए हमारे पास फार्मूला है स्क्वायर रूट ऑफ, जो आपके पास ये सर्कल की इक्वेशन है इसमें आपने ये पॉइंट पुट कर देना है। तो ये पॉइंट पुट करेंगे तो x की जगह पे f पुट होगा और y की जगह पे g पुट होगा। तो दैट इज़ यहाँ से आ जाएगा एफ स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर माइनस 6। सेम जब आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे भी ऐसा ही होगा। इस इक्वेशन में ये पॉइंट पुट कर देंगे स्क्वायर रूट डाल के। ये जो हमारे पास टेंजेंट लेंथ की जो फार्मूला है ये आर्टिकल मैंने प्रूव किया हुआ है। तो ये पॉइंट जब मैं इसमें पुट करूँगा तो एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या आएगा? एफ स्क्वायर आएगा, और वाई स्क्वायर की जगह पे क्या आएगा? जी स्क्वायर आएगा। फिर है 3x और यहाँ पे जनरली हमारे पास क्या होता है? 2, इसका जनरल फार्मूला मैं लिख देता हूँ शायद आपको थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हो। अगर हमारे पास जनरल जो फार्मूला है सर्कल का, इस केस में जनरलाइज 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। इस और अगर पॉइंट जो है वो है एफ जी। इस केस में जो हमारे पास जो टेंजेंट का लेंथ होगी उसका फार्मूला हमारे पास होगा, सपोज वो पी टी डैश ही है, तो पी टी डैश विल बी इक्वल्स टू
इस इक्वेशन में ये पॉइंट पुट कर देना है। ये हो जाएगा एफ स्क्वेयर प्लस वाई की जगह पे जी स्क्वेयर प्लस 2। ये जी जो होगा ये आपका सेंटर वाला जी है जो -3/2 की इक्वल है। तो 2 × 3/2 और x की जगह पे f पुट हो रहा है तो यहाँ पे f प्लस 2 अगेन f की जगह पे 3/2 और y की जगह पे f और c जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा इस केस में। जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है उसमें c 0 है, यहाँ पे तो c आएगा लेकिन c की वैल्यू 0 है हमारे पास। तो यहाँ से आ जाना है हमारे पास एफ स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर प्लस ये टू कैंसिल, ये टू कैंसिल, सी 0 है तो ये भी कैंसिल, सिंपल 3f प्लस 3g आ जाएगा। तो ये जो है हमारे पास क्या होगी, इस सर्कल के लिए ये टेंजेंट लाइन की लेंथ होगी, दैट इज। अब मैं क्वेश्चन का कंडीशन अप्लाई कर लेता हूँ। एक वो जो कहता है कि ट्वाइस है, तो जो ट्वाइस होगी उसको हम बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, नेक्स्ट वाली जो होगी उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे ताकि बैलेंस हो जाए। अब ये वाली ट्वाइस है इसके, अगर ये ट्वाइस है इसके इट मीन्स ये इसकी हाफ है। तो इसको और इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हाफ है उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो कौन सी वाली हाफ है, सेकंड वाली जो है वो हाफ है, बिकॉज ये ट्वाइस है तो ये हाफ होगी, इसके हाफ होगी। इक्वेशन 2 को फिर मैं अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो इन दोनों की लेंथ जो होगी वापस में क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। फिर मैं इनको इक्वल लिख सकता हूँ, दैट इज़ इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स दिस, बिकॉज ये ट्वाइस है तो अगर वो 2 में से मल्टीप्लाई कर दूँ तो आपस में क्या हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे। अब क्या करते हैं, बोथ साइड पे स्क्वायर ले लेते हैं, तो यहाँ से स्क्वायर रूट उठ जाएगा, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ से भी स्क्वायर रूट जो है वो उठ जाएगा। 4 को अंदर मैंने मल्टीप्लाई किया इन सब को मैं वहाँ पे शिफ्ट ले गया और सिंपल सी कैलकुलेशन की और जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो प्रूफ हो गया। ये हमारे पास क्वेश्चन 9 था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 10 में कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट्स टू द सर्कल। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स मतलब हमारे पास जो टेंजेंट्स आएंगी वो मोर देन 1 आएंगी। सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 25 विच आर पैरेलल टू द स्ट्रेट लाइन 3x प्लस 4y प्लस 3। इससे रिलेटेड जो हमने एग्जांपल एक की हुई है तो हम ले लेते हैं इस लाइन की पैरेलल। हमने हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, हमने जो है ना दो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो है वो फाइंड आउट करनी है। सर्कल की इक्वेशन भी मुझे गिवन है, सो गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल जो है वो हमें पास गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 25। यहाँ से हमें पता है अगर ये सर्कल इक्वेशन हो तो इस केस में जो हमारे पास सेंटर होगा वो 0 0 होगा, ओरिजिन होगा, और जो रेडियस होगा वो 5 होगा, बिकॉज ये जो 25 है ये 5 का स्क्वायर है। और जो हमें इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है दैट इज 3x प्लस 4y प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशन के पैरेलल लाइन क्या होगी, सिंपल एक्स वाई के कोफिशिएंट वही होंगे, जो सी की वैल्यू है ये 3 जो है इसको हम जनरलाइज ले लेते हैं के, वो के मैं बाद में फाइंड करूँगा कि वो के क्या चीज़ है। तो इसकी जो पैरेलल लाइन होगी वो हम एज्यूम कर लेते हैं कि दैट इज़ 3x प्लस 4y प्लस के इक्वल्स टू 0। अब इसको अगर मैं जनरलाइज से कंपेयर करूँ तो ये हो जाएगा ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। इट मीन्स a3 b4 और c जो है वो k है। सेंटर ऑफ इक्वेशन 0 0 और रेडियस जो है वो 5 है। अब जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम लाइन टू द ओरिजिन वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास बेसिकली सर्कल की इक्वल होगा। लाइक आपके पास जो सर्कल है दिस इज ओरिजिन है, ये 0 0 की इक्वल है, इसका जो रेडियस है वो 5 की इक्वल है, और इसी पॉइंट पे सपोज आपका जो है वो टेंजेंट लाइन बन रहा है। तो इस ओरिजिन से इस टेंजेंट लाइन पर जो इसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। एक मेरे पास पॉइंट नोन है और एक इक्वेशन ऑफ लाइन नोन है। इक्वेशन ऑफ लाइन जो है वो है 3x प्लस 4y प्लस के इक्वल्स टू 0, और ये पॉइंट जो है ये मैं गिवन है 0 0। ये आपको बता चुका हूँ। अगर मैं पॉइंट से किसी स्ट्रेट लाइन तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना चाहता हूँ, मेरे पास ये इसका फार्मूला है ax1 प्लस by1
प्लस सी या x1 या xy कर दें एज यू विश, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। ये हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फार्मूला है फ्रॉम पॉइंट टू दैट स्ट्रेट लाइन। अब ये स्ट्रेट लाइन की ए बी सी जो है, ये स्ट्रेट लाइन में जो हमारे पास कोफिशेंट्स हैं, ए एक्स का कोफिशेंट, बी वाई का कोफिशेंट, सी जो है वो कांस्टेंट। ये जो एक्स वन वाई वन होंगे ये उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो ये हम फाइंड कर लेते हैं। इस फार्मूला में हम पुट कर लेते हैं, ए की जगह पे क्या पुट होगा 3, बी की जगह पे क्या पुट होगा 4 और सी की जगह पे क्या पुट होगा के, और x1 y1 की जगह पे क्या पुट होगा ये वाला ओरिजिन वाला पॉइंट दैट इज 0 0। और ये इक्वल है, यहाँ से देखें ओरिजिन से यहाँ तक जो डिस्टेंस है ये बेसिकली किसकी इक्वल है, रेडियस ऑफ द सर्कल की इक्वल है, और रेडियस ऑफ द सर्कल जो है वो 5 की इक्वल है। तो इसके बाद सिंपल सी कैलकुलेशन है कि डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 25 इक्वल्स टू 5, और जब हम स्क्वायर रूट को हटाते हैं तो हमारे पास प्लस माइनस 5 आ जाता है, एंड देन प्लस माइनस 25 के की वैल्यू आ जाएगी। और यही के की वैल्यू अगर मैं इस इक्वेशन में पुट करूँ तो हमारे पास मतलब के की हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, प्लस 25 और माइनस 25। सो हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ सर्कल होगी, सॉरी इक्वेशन ऑफ लाइन जो होगी टेंजेंट लाइन की, वो क्या होगी 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 5, इंस्टेड 5 नहीं 25। यहाँ पे आप करेक्शन कर लें, ये 25 है, प्लस 25 और ये माइनस 25, बिकॉज के की जो वैल्यू है वो 25 की आई है। ये करेक्शन आप कर लीजिएगा फिर नोट्स में। ओके, वो इसी के साथ आपका क्वेश्चन 10 जो है वो कंप्लीट। अब जो क्वेश्चन 11 है उसके बेसिकली दो पार्ट्स हैं, और वो दोनों पार्ट एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ जो लाइन की इक्वेशंस हैं और जो सर्कल की इक्वेशन होगी वो डिफरेंट होगी, बाकी जो प्रोसीजर होगा ओवरऑल फ्रॉम स्टेप 1 टू एंड तक वो एग्जैक्टली सेम रहेगा। क्वेश्चन 11 में कहता है कि आप प्रूव करें कि लाइन x इक्वल्स टू 8 और लाइन y इक्वल टू 7 ये सर्कल को टच कर रहे हैं। अगर टच कर रहे हैं तो आप उनके कॉन्टैक्ट पॉइंट्स भी फाइंड कर लें। अब सर्कल को टच करने का मतलब ये होता है कि मैं इस लाइन को उठा के इस सर्कल की इक्वेशन में पुट करूँगा, तो वहाँ से हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ज़ीरो की इक्वल है तो फिर जो है वो इट मीन्स ये लाइन जो है वो इस सर्कल को टच कर रही है। अब अगर वो डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो आ जाता है, लाइन टच करती है, तो ज़ाहिर है किसी न किसी एक पॉइंट पे टच करती होगी, तो मुझे वो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पॉइंट है वो फाइंड करना होगा, और वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो होगा वो मैं उसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही फाइंड आउट करूँगा। इसी तरह फिर मैं y इक्वल टू 7 को पुट करूँगा इस इक्वेशन में, और चेक करूँगा कि y इक्वल टू 7 पुट करने से इस इक्वेशन में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी आया उसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो की इक्वल, डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो की इक्वल है या नहीं है। अगर उसका भी डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो की इक्वल है इट मीन्स ये वाली लाइन जो है y इक्वल टू 7 ये भी जो है ना वो सर्कल को टच कर रही है, तो फिर इसका भी जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा वो मुझे फाइंड करना होगा। अब जो इसका बी पार्ट होगा उसमें उन्होंने क्या किया होगा, ज़्यादा से ज़्यादा ये जो x इक्वल टू 8 है इसकी लाइन की इक्वेशन चेंज होगी, y इक्वल टू 7 इसकी इक्वेशन चेंज होगी, और ये जो सर्कल की इक्वेशन है ये चेंज होगी। बाकी उसने सेम क्वेश्चन होगा कि सर्कल को टच करता है तो कॉन्टैक्ट पॉइंट भी फाइंड आउट करें। तो पहले मैं x इक्वल टू 8 के लिए चेक करता हूँ कि क्या आया x इक्वल टू 8 जो हमारे पास लाइन की इक्वेशन है ये सर्कल को टच करती है नहीं करती है। तो x इक्वल टू 8 को उठा के मैं इस इक्वेशन में पुट कर लेता हूँ। जब इसमें पुट कर लेंगे इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ पे x आएगा वहाँ पे क्या पुट करना है 8, मीन्स यहाँ पे 8 स्क्वायर हो जाएगा, ये 6 इंटू 8 हो जाएगा। ये जो आपकी सर्कल की इक्वेशन है ये सारी y में शिफ्ट हो जाएगी, बिकॉज x की तो अपनी वैल्यू पुट कर दी है। यहाँ से क्या आ जाएगा 8 स्क्वायर 64, 6 8 ज़ार 48 और ये -12, तो ये तीनों कांस्टेंट वैल्यू है इनको आपस में ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या आता है हमारे पास +4। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है इन y। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर डिटर्मिनेंट ज़ीरो की इक्वल हुआ, सॉरी मैं बार बार डिटर्मिनेंट कह रहा हूँ, ये डिस्क्रिमिनेंट है, अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो की इक्वल हुआ इसका मतलब ये होगा कि जो लाइन मैंने इस सर्कल में पुट की है वो लाइन इस सर्कल को टच कर रही है। अगर ज़ीरो की इक्वल ना हुआ इट मीन्स वो लाइन इसको टच ही नहीं कर रही है। जब वो लाइन इस सर्कल को टच ही नहीं करती है फिर तो कॉन्टैक्ट पॉइंट फाइंड करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब डिस्क्रिमिनेंट फाइंड के लिए हम क्या करते हैं, इसको अगर मैं कंपेयर करूँ जनरल इक्वेशन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक होती है हमारे पास ए वाई स्क्वेयर प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0।
A is basically the coefficient of y square, B is the coefficient of y and C is your constant term. अब जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो क्वाड्रेटिक फार्मूले में जो स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू होती है। सपोज अगर ये y वेरिएबल में है तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक फार्मूला होगा वो क्या होगा, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो ये जो बी स्क्वेयर माइनस 4ac है ये स्क्वायर रूट के अंदर है, ये आपका डिस्क्रिमिनेंट है। अगर ये इक्वल टू 0 हुआ तो आपके पास ये लाइन इस सर्कल को टच करेगी। इसको हम फाइंड कर लेते हैं बी स्क्वेयर माइनस 4ac। तो बी की वैल्यू हमारे पास है -4 और ए की वैल्यू हमारे पास 1, सी की वैल्यू +4। पुट किया तो 0 आया, इट मीन्स ये इसको टच कर रहा है। तो जब टच कर रहा है तो मैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फाइंड करूंगा, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कैसे फाइंड होगा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए डिफरेंट टेक्निक्स हैं। तो अगर मैं इसको डायरेक्ट देखूं तो ये y माइनस 2 होल स्क्वायर का फार्मूला बनता है। यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आ जाती है 2, y की वैल्यू 2 आ गई है, x हमारे पास क्या आती 8, तो 8 2 इसका क्या होगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा। इसी तरह जो सेकंड लाइन है y इक्वल टू 7, वो भी मैंने चेक करनी है कि आया ये सर्कल को किसी भी पॉइंट पे टच करती है या नहीं करती है। अगर करती है तो क्या होगा, इसका कांटेक्ट पॉइंट भी होगा, फिर मुझे वो फाइंड करना होगा। सेम प्रोसीजर है, पहले x की जगह पे 8 पुट किया था, अब मैं सर्कल की इक्वेशन में y की जगह पे 7 पुट करूँगा। तो y की जगह 7 पुट करने से x स्क्वायर एज इट इज़, y की जगह पे 7 का स्क्वायर 6x एज इट इज़, y की जगह पे 7 कैलकुलेट किया, हमारे पास ये जो है हमारे पास जो इक्वेशन 3 है ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। अब अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट 0 की इक्वल है तो ये जो लाइन होगी वो सर्कल को टच करेगी। अभी इससे भी सेम वही होगा, जो a की वैल्यू होगी वो क्या होगी 1, बिकॉज a जो होता है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है। तो आपका जो a हुआ वो हुआ 1, b जो है आपका वो x का कोफिशिएंट होता है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट है -6 और c आपका कांस्टेंट होता है, यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट है 9। मैंने चेक करना है बी स्क्वायर माइनस 4 इसी को, b की वैल्यू पुट की, a की वैल्यू पुट की, c की वैल्यू पुट की, वहाँ से अभी आ गया 0। सो ये जो लाइन है y इक्वल टू 7 ये भी सर्कल को टच कर रही है किसी न किसी पॉइंट पे, तो वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो हमने फाइंड करना है। उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में y इक्वल टू 7 ये तो हमें गिवन है, सिर्फ x की वैल्यू फाइंड करनी है। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, ये जो इक्वेशन 3 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको सॉल्व करना होगा। इसको अगर मैं देखूँ तो ये x माइनस 3 होल स्क्वायर का फार्मूला है, बिकॉज x माइनस 3 होल स्क्वायर को अगर मैं एक्सपेंड करता हूँ तो ये किसकी इक्वल आता है, एक्स स्क्वेयर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2a इंटू बी, यहाँ से आ जाता है एक्स स्क्वेयर प्लस 9 माइनस 6x। तो एग्जैक्टली ये यही चीज़ ही है। एक्स माइनस 3 होल स्क्वेयर, स्क्वेयर रूट ले लेंगे, एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू आएगी 3 और वाई की वैल्यू है 7, तो 3 7 हमारे पास क्या होगा, कॉन्टैक्ट पॉइंट होगा। सो इस क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो एग्जैक्टली सेम ही है, सिर्फ वैल्यूज चेंज होंगी, इक्वेशन लाइन जो इक्वेशन जो है वो चेंज होगी और इक्वेशन ऑफ सर्कल जो है वो चेंज होगी। बाकी जो प्रोसीजर है क्वेश्चन का वो एज इट इज़ सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट्स टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2 विच मेक एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद एक्स एक्सिस। सर्कल की इक्वेशन गिवन है और हमें एंगल गिवन है जो ये 45 डिग्री है, वहाँ से हमने फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स। तो आप लोगों ने सेकंड चैप्टर में पढ़ा होगा, जो आप डेरिवेटिव के बारे में पढ़ते हैं, तो स्लोप जो होता है बेसिकली वो क्या होती है हमारे पास, वो इक्वल होता है m इज इक्वल्स टू टेंजेंट थीटा। तो आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो इस केस में आपको थीटा गिवन है, वो है 45, तो tan 45 जो होगा वो आपके पास m की वैल्यू होगी। सो tan 45 इज़ 1, तो आपके पास जो m है वो 1 की इक्वल है। और अगर ये सर्कल की इक्वेशन है, इट मीन्स यहाँ से सर्कल का सेंटर क्या होगा, 0 0 होगा, और इसका जो रेडियस होगा वो स्क्वायर रूट 2 की इक्वल होगा। स्क्वायर रूट 2 की इक्वल इसलिए होगा क्योंकि आपके पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर हमारे पास है, वाई स्क्वायर भी है, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 है, तो 2 को मैं लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर, बिकॉज आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे।
तो अगर इसको मैं स्क्वायर में लिखना चाहूँ तो ये वाली जो टर्म होगी ब्रैकेट के अंदर ये आर की इक्वल होगी, दैट इज स्क्वायर रूट 2। तो आपका जो रेडियस होगा वो स्क्वायर रूट 2 की इक्वल होगा, या ए जो है आपका वो स्क्वायर रूट 2 की इक्वल होगा। अब जो टेंजेंट लाइन की इक्वेशन है वो क्या है, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, और c की वैल्यू है a इंटू प्लस माइनस a इंटू वन प्लस एम स्क्वेयर स्क्वेयर रूट के अंदर। ये जो हमारे पास टेंजेंट लाइन की इक्वेशन है, इसमें मुझे a नोन है a स्क्वेयर रूट 2 और m नोन है दैट इज़ 1, उसमें पुट कर देंगे तो हमारे पास ये जो हमारे पास रिक्वायर्ड आ जाएगी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स। तो दो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हैं, एक है y इक्वल्स टू एक्स प्लस टू और दूसरी है y इक्वल्स टू एक्स माइनस टू। ये आपका क्वेश्चन 12 है। और जो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का वो है दैट इज क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 4 3 टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 9। तो इस सर्कल को मैंने प्रॉपर ड्रा किया है। अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 9 ये अगर सर्कल की इक्वेशन हो तो क्लियर है यहाँ से कि उसका सेंटर जो है वो 0 0 होगा और रेडियस जो है वो 3 होगा। और पॉइंट 4 3 से मैंने इसको क्या फाइंड करना है, टेंजेंट लाइन फाइंड करनी है। अच्छा आर्टिकल में हमने पढ़ा है अगर हमारे पास कोई पॉइंट हो और सर्कल की इक्वेशन गिवन हो तो हमारे पास जो टेंजेंट लाइन की इक्वेशन होगी वो क्या होगी। सो ये हमारे पास टेंजेंट लाइन की इक्वेशन होती है, ये फार्मूला हमने याद रखना है, एम स्क्वेयर इक्वल्स टू एक्स वन स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर माइनस टू एम एक्स वन वाई वन प्लस वाई वन स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन है सर्कल टेंजेंट लाइन की इन द फॉर्म ऑफ स्लोप। तो यहाँ से इसमें जो x1 y1 है बेसिकली ये आपके पास है ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो आपको पॉइंट्स गिवन है 4 3, इसमें x1 आपके पास होगा 4 और y1 आपके पास होगा 3। ये इसमें पुट कर लेते हैं और a जो है आपके पास रेडियस की सर्कल का रेडियस है दैट इज़ 3, 9 है तो वो 3 a स्क्वेयर मीन्स 3 के स्क्वेयर। तो a की वैल्यू 3, x1 इज़ 4, y1 इज़ 3। ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर मैं इस इक्वेशन 1 में पुट कर दूँ, ये इक्वेशन 1 हमारे पास क्या आ जाएगी, m स्क्वेयर इंटू x1 स्क्वेयर माइनस a स्क्वेयर, x1 इज़ योर 4, a इज़ योर 3 माइनस 2m x1 y1, x1 is your 4, y1 is your 3 and then y1 स्क्वेयर माइनस a स्क्वेयर। तो y भी हमारे पास 3 है और a भी हमारे पास 3 है, तो 3 स्क्वेयर माइनस 3 स्क्वेयर ये 0 हो जाएगा। यहाँ से आ जाएगा 4 स्क्वेयर इज़ योर 16 माइनस 3 स्क्वेयर इज़ योर 9, 16 माइनस 9 इज़ 7m स्क्वेयर। यहाँ से 2 4s are 8, 8 3s are 24 तो 24m। तो m को अगर मैं कॉमन कर दूँ तो हमारे पास आ जाएगा 7m माइनस 24। इनका प्रोडक्ट 0 की इक्वल है, तो दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो m 0 होगा या 7m माइनस 24 जो है वो 0 होगा। तो अगर 7m माइनस 24 इक्वल टू 0 है तो m की वैल्यू आएगी 24/7। तो हमारे पास m की दो वैल्यूज़ आ गई हैं। अब इसको हम पुट करेंगे y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी की इक्वेशन में, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन है। तो पहले m 0 पुट करूँगा और फिर m जो है ना 24/7 पुट करूँगा, और वहाँ से हमारे पास दो टेंजेंट लाइन की इक्वेशन आ जाएंगी और हमारा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा। सो कंप्लीट करने से पहले मुझे सी की वैल्यू भी फाइंड करनी होगी, और सी की वैल्यू जो है वो हम उस पॉइंट से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये इक्वेशन मैंने क्यों यूज़ की है क्योंकि हमारे पास कोई पॉइंट हो और स्लोप हो तो हम पॉइंट स्लोप जो हमारे पास फार्मूला होता है टेंजेंट लाइन का वो होता है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। अब इसमें पहले m जो है वो 0 पुट कर लेते हैं, बिकॉज एक m आपके पास 0 है और पॉइंट जो हमारे पास 4 3 है। m 0 पुट करने से क्या होगा, y इक्वल टू 0x प्लस सी या y इक्वल टू सी। अब मुझे c की वैल्यू भी चाहिए, तो ये जो c की वैल्यू है ये बेसिकली ये पॉइंट आपको प्रोवाइड करता है। तो इस वैल्यू में आप फर्दर आप ये पॉइंट पुट कर दें। इस पॉइंट में आपके पास x 4 है, y जो है वो 3 है, y 3 पुट होगी, सो c इक्वल्स टू 3। अब c 3 है और m जो है वो 0 है, तो इसको उठा के वापस इस इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। c को 3 पुट करना है, m को 0 पुट करना है। m को 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा और c की जगह पे 3, तो y इक्वल्स टू 3 ये हो जाएगी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन और m इक्वल्स टू 0। जो सेकंड वन होगी, अब मैंने m क्या पुट करना है 24/7 और पॉइंट वही होगा 4 3।
तो पहले m पुट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू 24/7 इंटू एक्स प्लस सी। अब मुझे c की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मुझे इस पॉइंट की हेल्प लेनी होगी। इसमें x जो है वो 4 है, y जो है वो 3 है। तो x की जगह पे 4 पुट होगा, y की जगह पे 3 पुट होगा, सिंपल सी कैलकुलेशन होगी, वहाँ से c की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, दैट इज़ -75/7। तो ये c की वैल्यू और ये जो m की वैल्यू है, ये उठा के मैं दोनों को उठा के मैं इस इक्वेशन 2 में पुट कर लेता हूँ, तो वहाँ से y की दूसरी इक्वेशन आ जाएगी, और ये भी इक्वेशन ऑफ क्या होगी, टेंजेंट लाइन होगी। सो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट। अगर किसी भी स्टूडेंट को 7.2 तक किसी भी क्वेश्चन में, आर्टिकल में, किसी भी पॉइंट में या किसी भी कॉन्सेप्ट में कोई भी इशू हो, सो आप क्वेश्चन पूछें, और क्वेश्चन पूछेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप आगे बढ़ पाएंगे। चैप्टर 7 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं कि चैप्टर 8 आप सीखें, तो चैप्टर 7 का सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।